तो लॉजिक क्या कहता है कि 16 नहीं, 16 से एक बड़ा वैल्यू घटाएंगे, तो 16 से बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 17, तो 100 में से हम 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 83, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 1 और ये 3। तो अब आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या करते हैं देखिए, तो ये हो गया 100 और ये माइनस। मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं फोकस कार्ड यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम फिर से न्यू टॉपिक के साथ आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। एंड तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज हम सबसे बेहतरीन चीज़ पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जिसके ऊपर सारी चीज़ें निर्धारित होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इसके कुछ बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, आप सभी ने जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। बेसिकली होता है क्या है मिक्स फ्रैक्शन, एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स और फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर जैसे मैंने लिखा 5 और ये फ्रैक्शन 7:11, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5:7/11, या चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11 5 जा 55 + 7 यानी कि 62/11। दोनों एक ही बात होती है। इन चीज़ों की ज़रूरत कैसे पड़ेगी आइए ये जानते हैं। तो बेसिकली परसेंटेज में हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जोड़ने और घटाने में। जैसे कि मैंने कहा 20 + 13 = 3/8 कैसे ऐड होगा, ये कैसे जोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इन्हें लिख सकते हैं 20 प्लस इसे कर सकते हैं 13 और ये 3/8। तो क्या लिख सकते हैं 20 और 13 30 = 3/8, ठीक है। देखते हैं अब हम इसे घटाएंगे कैसे। जैसे कि मैंने कहा 1 में से 2/7 कैसे घटाया जाए। तो बेसिक तरीका क्या होता है कि हम इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आया 7 और 7 1 जा 7 -2, तो ये आ गया 5/7, ये है हमारा आंसर, ओके। अब अगर मैं कह रहा हूँ 1 में से 3/8 को घटाने का, तो बेसिक तरीका क्या होगा 8 एलसीएम आएगा और फिर 8 1 जा 8 और ये 3, तो ये आ गया 5/8, ये होगा आंसर। तो दोस्तों कहानी यह है कि एक में से किसी चीज़ को घटाना है, एक में से अगर किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा घटाएंगे। 7 में से 2 गया 5/7, ठीक है। वैसे ही 8 में से 3 गया तो 5/8। तो कहानी ये है कि अगर एक में से हमें कोई भी फ्रैक्शन घटाना है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा घटाएंगे। 7 में से 2 गया 5/7 और 8 में से 3 गया 5/8। जैसे मैंने कहा 1 में से 51 = 53, ये कैसे घटाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे 53 में से 51 को घटाएंगे। तो 53 में से 51 गया आएगा, क्या हो जाएगा 2:53, ओके, 2/53, ठीक है। अभी आपको ये बताया कि एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना बेहद ही आसान होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैं आपको कहूँ 17 = 5/5 = 8/11, 17 में से 5 से ही 8/11 कैसे घटाएंगे। तो इसका बेसिक तरीका क्या होगा कि पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या होता हो, मैं अभी पहले लॉजिक बताता हूँ, फिर इसका कारण भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक की करना क्या है हमें कि ये जो 5 है तो हमें इसमें से 5 नहीं, इससे एक बड़ा वैल्यू घटाना है। ये 5 है तो हमें यहाँ 6 घटाना है, ठीक है। तो बेसिकली हम इससे एक बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो 6, तो 17 में से 6 घटाएंगे, तो 17 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11, ओके। और फिर क्या करना है, इस 11 में से इस 8 को घटाना है। तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 11 = 3/11, ओके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा 16 में से 4 = 2/8 ये घटाना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इससे एक बड़ा वैल्यू, इससे एक बड़ा वैल्यू घटाएंगे। तो 4 है तो हम क्या घटाएंगे 5, तो 16 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 11, ओके। 16 में से 5 जाएगा तो
11 और फिर ये क्या करेंगे हम 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 6, तो 11:6/8 ये होगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि फिर नेक्स्ट जैसे कि हमने कहा 18 में से 3:1/9 ये घटाना है, तो हम क्या करेंगे, तो इससे एक बड़ा वैल्यू घटाएंगे, तो 18 ये 3 है तो क्या करेंगे 4, तो 18 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 14। ओके, फिर ये 9 है तो इसमें से 1 घटाएंगे, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 8, तो 14:8/9 ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम ऐसा क्यों करते हैं इस बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 100 - 16:2/3, तो लॉजिक क्या कहता है कि 16 नहीं 16 से एक बड़ा वैल्यू घटाएंगे, तो 16 से बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 17, तो 100 में से हम 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 83, और 3 में से 2 घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 1 और ये 3। तो अब आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो क्या करते हैं देखिए, तो ये हो गया 100 और ये माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 16 + 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे 100 - 16 और ये -2/3, तो अब 100 में से 16 गया तो क्या हो गया 84 - 2/3। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि 84 + 2/3, तो ऐसा करना ये क्या होगा बेहद आसान होगा, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 84:2/3। लेकिन ये अगर एक सब्ट्रैक्ट है, घटाना है, तो ये बेहद मुश्किल हो जाता है, क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा फिर। तो इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि इस 84 को हम क्या लिख सकते हैं 83 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 84 को 83 + 1 और यहाँ पे -2/3। तो अभी अभी मैंने बताया था कि 1 में से किसी भी चीज़ को घटाना क्या होता है बेहद ही आसान होता है। तो यहाँ देखिए 83 का 83 आ गया और 1 में से 2/3 घटाएंगे तो क्या करेंगे 3 में से केवल 2 घटाएंगे, 3 में से 2 गया ये आ गया। ठीक है, तो बेहद आसान है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बताया कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में से किसी नंबर्स को कैसे घटाते हैं, फ्रैक्शन में से नंबर कैसे ऐड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज जिसको हिंदी में क्या कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, सभी को पता होगा प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है ऑन एवरी 100। ओके, ऑन एवरी 100 मतलब प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, मतलब 100 पर कोई भी मान, जैसे कि मैंने कहा 15% यानी 15%, इसका मान क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़ 100 पर, जैसे 15/100। ठीक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 5 3 जा और ये 5 से यानी 3/20। ठीक है, ऐसे ही 25%। ठीक है, मतलब 25/100। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 25 ये 5 से और ये 20 मतलब 1/4 क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने ये कहा 33:1/3%, इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या करना होगा पहले इसको हमें सिंपल में कर लेना होगा। ठीक है, तो सिंपल में करेंगे तो ये 33 3 जा क्या हो जाएगा 99 और ये 1 मतलब 100/3 और ये प्रतिशत का हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 100। ओके, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और क्या हो गया 1/3। ठीक है, इसी तरीके से 16:2/3 इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंपल में कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 3 जा 48 और 2 50/3 और ये प्रतिशत का हमने क्या लगा दिया 100। ठीक है, अब ये 15 1 जा और ये 15 2 जा यानी 1/6। ठीक है, 16:2/3 1/6। ठीक है, समझ गए। अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी प्रतिशत को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, या फिर किसी भी मिक्स फ्रैक्शन वाली परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। ठीक है, जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं 71:3/7%। ठीक है, तो क्या करेंगे बेसिकली हम इससे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 7 को 71 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 और ये 7 7 जा 49 यानी 497 + 3
और ये आ गया 7, तो ये हो गया 500/7 और ये प्रतिशत जो है इसके लिए हमने 100, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल, यानी सिंपल क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 5/7। ठीक है, तो किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये जान लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तब कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदले। जैसे कि 1/5। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है ऑन एवरी 100, तो कोई भी चीज़ 100 पे कितना है, तो इसके लिए सिंपली हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 5 से 20 यानी 1/5 क्या हो गया 20%। ओके, 1/5 20%। इसी तरीके से 1/4, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 25, तो 1/5 क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, ऐसे ही 1/2, इसे भी सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कैंसिल 50, यानी 1/2 हो गया 50%। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं 1/3, 1/3 इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 100/3। अब इसे हम क्या करना है डिवाइड करते, तो 3 से 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे आ गया 10, तो फिर 3 3 जा 9 बचा 1, यानी 33:1/3%। ठीक है, तो ये भी जान लिया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं या फिर प्रतिशत को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।